सुनने की शक्ति का योगदान है। संगीत जीवन का वरदान है। खुशियाँ जीवन भर बनी रहेंगी अगर स्वस्थ व्यक्ति के कान। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कान हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमारे जीवन का भी। कानों से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। इसके लिए आज हम पहुंचे हैं जालंधर के वर्मा हॉस्पिटल में और यहाँ हम मुलाकात करने वाले हैं डॉक्टर रविंद्र वर्मा से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेल्थ शो तंदुरुस्त नमा में। धन्यवाद कपिला जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया जा रहा है, मैं ये जानना चाहूँगी कि वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाते क्यों हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? कब ये शुरू हुआ? वर्ल्ड हेयरिंग डे WHO ने 3 मार्च को मनाने का निश्चय किया है। ये 2007 में शुरू हुआ था। अब आप पूछेंगे 3 ही क्यों? क्योंकि कान को अगर 2 बार 3 लिखें, एक के पीछे दूसरा, तो आपको लगेगा कि ये 3 है। इसलिए 3 मार्च का दिन चुना गया। जो इस वर्ष का स्लोगन है वो है ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट ए रियलिटी। कान और सुनाई दोनों को हम देखभाल करें और इसको एक रियलिटी का रूप दें। ये इस 2023 का स्लोगन है जो कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारी दुनिया को ये दिया है और इसमें अलग अलग किस्म के तरीके अपनाए जाएंगे ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो, लोगों को पता लगे कि हियरिंग लॉस से कैसे बचा जा सकता है। बहरापन जो कि इस वक्त दुनिया में कम से कम 450 मिलियन लोग जो हैं वो हियरिंग डिसेबल्ड हैं, जिनको हियरिंग रिहेबिलिटेशन चाहिए। और हिंदुस्तान में भी 5% लोग जो हैं वो हियरिंग डिसेबल्ड हैं। तो इसका जो मकसद है हियरिंग डे मनाने का सारी दुनिया में और भारत में भी जो मनाया जा रहा है, यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि जो प्रिवेंटेबल कॉज हैं जिससे हम डेफनेस को, बहरेपन को रोक सकते हैं। जैसे कानों की बात हो रही है तो हेयरिंग लॉस जो है वो क्या होता है? लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ वाकई हेयर जो हमारे कान हैं, हम बहरापन है वो हमें शुरू हो गया है? हियरिंग लॉस वो होता है जब सुनाई 30 dB एक मेजरमेंट है सुनाई का जो डेसिबल में होता है, जिसको हम dB शॉर्ट में बोलते हैं। आम आदमी अगर 20 dB तक नहीं सुन पाता तो हम उसको नॉर्मल लेते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा अगर 30 या 35 से ज़्यादा सुनाई ना दे तो हम उसको हियरिंग डिसेबल्ड बोल देते हैं। जिन लोगों को 70 dB से ज़्यादा बेटर ईयर, अगर दोनों कानों में सुनाई कम है और एक कान में 70 dB कम है तो हम उसको डेफ डिसेबिलिटी, डेफनेस को बोल देते हैं। डॉक्टर साहब, ये हेयरिंग लॉस कितने तरह का होता है? आमतौर पे हेयरिंग लॉस जो है वो 3 तरह का या 4 तरह का मानते हैं। एक तो होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, जो कि कान के, मैं बताना चाहूँगा कि कान के 3 हिस्से होते हैं। एक बाहरी हिस्सा जो हमको नज़र आता है, दूसरा इसकी जो नाली होती है, ये एक हिस्सा है। उसके बाद पर्दा आता है, पर्दे के अंदर मिडल ईयर होता है। मध्य कान में 3 हड्डियाँ होती हैं जो आवाज़ को लेकर पर्दे से अंदरले कान को जाती हैं। जो अंदरूनी तीसरा कान है वो आगे नर्व्स में करंट भेजता है। जो नर्व है वो दिमाग में जाती है और उसको हम डिकोडिंग करते हैं कि बंदे ने क्या बोला। कंडक्टिव हियरिंग लॉस है वो होता है बाहरी कान या मिडल ईयर, जो मध्य कान है, उसमें कोई तकलीफ या कोई नुक्स आना। जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है वो होता है जब अंदर वाला कान, तीसरा कान, उसके साथ लगती नर्व और या सेंटर में कोई तकलीफ हो तो उसको हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। एक होता है दोनों का मिक्सचर, कंडक्टिव भी है और सेंसरी न्यूरल भी है। तो भीतरी कान और मध्य कान दोनों में नुक्स होता है तो उसको हम मिक्स हियरिंग लॉस बोल देते हैं। एक होता है ओनली नर्व
जो कान की ऑडिटरी नर्व होती है, एट्थ नर्व, क्रेनियल नर्व, उसमें अगर कोई नुक्स आ जाए तो उसको एक अलग भी हम बता सकते हैं। उसमें लगेगा कि बंदे को ठीक सुनता है, लेकिन उसको समझ कुछ नहीं आएगी। आपने कंडक्टिव हेयर लॉस के बारे में बताया, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है वो आम तौर पे वैक्स, कान में मैल हो गई, सुनना बंद हो गया, कान में कोई चीज़ फौरन बॉडी पड़ गई, यानी जो बच्चे होते हैं वो कभी रबड़ फंसा लेते हैं, कभी मनका फंसा लेते हैं, कभी कोई बंटा फंसा लेते हैं, तो उनको सुनाई देना बंद हो जाता है। और एक होता है कान, मध्य कान में रेशा जमा हो जाता है। ये 30% जो बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनमें ये समस्या पाई जाती है, क्योंकि नाक और कान की नाली बंद होने से मध्य कान में रेशा जमा हो जाता है, इसलिए उनको सुनाई कम हो जाता है। तो तीसरा जो है इनर ईयर का, वो सेंसरी हियरिंग लॉस, वो आम तौर पे होता है जब कोई वायरल अटैक हो जाए, कोई वास्कुलर अटैक हो जाए, वायरस से जो अंदर वाले कान का पानी है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, जिसको लेब्रेंसाइटिस कहते हैं, या कोई ट्यूमर हो, कोई रसौली हो कान के अंदर, या जो नर्व होती है जिसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं, उसको अकूस्टिक न्यूरोमा होता है, एक बीमारी, ट्यूमर हो जाता है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से भी ये हो जाते हैं। न्यू बॉर्न बेबी जो है उसका अगर पेरेंट्स मतलब उन्हें पहचानना चाहेंगे कैसे बच्चा हमारा ठीक है या बहरापन तो नहीं है उसके अंदर, उसके लिए क्या टेस्ट होता है मेन? जब बच्चा पैदा ही होता है तो उसके लिए एक टेस्ट है जिसको हम ऑटो अकूस्टिक एमिशन टेस्ट बोलते हैं। उसमें पास और फेल आ जाता है। अगर पास है तो मतलब है कि बच्चे को सुनाई दे रहा है, अगर फेल है तो हम 3 महीने बाद दूसरा टेस्ट करते हैं जिसका नाम है बेरा, BERA, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। वो बच्चे को सुला के और उसको कंप्यूटर के द्वारा हम टेस्ट करते हैं, जिससे पता लग जाता है कि बच्चे की सुनाई की जो पावर है वो कितनी है, और उसके हिसाब से उसका इलाज या उसकी देखभाल। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल जो लोग हैं यंग की बात करें तो वो लोग मोबाइल कानों में लगा रहता है, ईयरफोन्स कानों में लगे रहते हैं, एयरपॉड्स आ गए हैं वो लगे रहते हैं, तो उसका कितना फ़र्क पड़ता है हमारे कानों पे? हम जो ईयरफोन अंदर कान के अंदर घुसेड़ते हैं उसमें ये जो बच्चा लोग है 15 साल के ऊपर के, ख़ास करके बच्चे, ये सारा दिन लगा के रखते हैं, और एक लेवल होता है, अगर 80 dB साउंड लेवल अगर हम हफ्ते में 40 घंटे सुने तो वो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा डिसेबिलिटी नहीं पैदा करेगा। लेकिन 40 घंटे हफ्ते में ज़्यादा अगर 80 dB से 80 dB या उससे ज़्यादा साउंड लेवल में जाए तो ये डेफिनेटली कान को ख़राब कर सकता है, तुरंत भी ख़राब कर सकता है, सडनली भी, और धीरे धीरे भी कर सकता है। जैसे कि फौज में जो लोग होते हैं उनमें बम फटते हैं, नॉइज़ होती है, एरोड्रम के निकट जो लोग रहते हैं, जहाज़ उड़ते हैं, उतरते हैं, रेलवे स्टेशन के निकट रहने वाले लोग, शंटिंग हो रही है, उसका इंजन चल रहा है, इंजन का हॉर्न बज रहा है, इससे सुनाई में फ़र्क पड़ता है। डिस्को में जाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, उनमें हियरिंग लॉस होने के बहुत चांसेस है। कीर्तन दरबार, डीजे बजता है शादियों में, और दिवाली के निकट जो पटाखे बजते हैं उनमें स्लो हियरिंग लॉस भी हो सकता है और सडन हियरिंग लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए यही इसका मकसद है वर्ल्ड हियरिंग डे बनाने का, कि लोगों को जागरूक किया जाए कि किस किस चीज़ से आपको सुनाई कम हो सकती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। इसका असर जैसे कान है, ये सारी चीज़ें आपस में, हमारा ये नर्वस सिस्टम जो पूरा है
वो पूरा मिला हुआ है, तो नर्वस सिस्टम पे कितना असर पड़ता है? जिनको सुनाई कम देता है, एक उसमें तो डिमेंशिया आ जाता है, जो दिमाग है वो पूरा काम नहीं करता, मेमोरी लॉस हो जाता है। जिसको कुछ सुनेगा नहीं वो समाज से अलग रहना शुरू कर देगा। वो ये सोचेगा कि मैंने गलत सुन लिया और गलत जवाब दे दिया तो मेरी हंसी उड़ाई जाएगी, इसलिए वो सोशली अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। जैसे कि आजकल अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो डायबिटीज़ जो है बहुत ही आम बीमारी हो गई है, तो डायबिटीज़ का हेयर लॉस से क्या कनेक्शन है? डायबिटीज़ जो बच्चे होते हैं, जब बड़े होते हैं, उनमें जो डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं हम, कि जो नर्व्स हैं जो कैरी करती हैं सुनाई अंदरले कान से दिमाग की तरफ, उस नर्व्स को डैमेज कर देती हैं और इसलिए सुनाई कम हो जाती है। हम बात करते हैं श्रवण शक्ति की, तो ये कितने डेसिबल तक हर एज ग्रुप के लिए कितना मैटर करता है? क्या इसकी अलग अलग मेजरमेंट्स होती हैं? 20 dB तक से लेकर 30 dB तक हम विद इन नॉर्मल लिमिट बोलते हैं। जो 30-35 dB से कम सुनाई दे उसको हम हियरिंग डिसेबल्ड बोलते हैं। उसको कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत है ताकि वो समाज में सुन सके और ठीक तरह से जवाब देकर समाज में रह सके। बुजुर्गों में आमतौर पे उम्र के साथ साथ जो सुनाई है वो थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। तो उसमें जो है आम तौर पे हम देखते हैं कि जो बारीक आवाज़ें हैं, हाई फ्रीक्वेंसी आवाज़ है, उसमें लॉस ज़्यादा आता है, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बस स्टैंड्स पे या रेलवे स्टेशन पे लोग बैठे होते हैं कान साफ़ करने के लिए, और वो तिल्लियों से या सीखों से साफ़ करते हैं। क्या वो करवाना सही है? कि जो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के बाहर लाल टोपी वाले आमतौर पे होते हैं तो वो ऐसे करके कान को साफ़ कर रहे होते हैं, तो कई बार वो साफ़ करते करते पर्दा फाड़ देते हैं। और हमने तो ये भी देखा है जो पर्दे के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं सुनाई देने वाली, वो हड्डी भी मरीज़ के हाथ में दे देते हैं। उनसे एक तो बाहरी कान में इंजरी होती है, चोट लगती है, सूजन पड़ती है और ये डैमेज हो सकता है, पर्दा फट सकता है, पर्दे के अंदर छेद हो सकता है और उसमें रेशा पड़ सकता है। जो रेशा लगातार अगर देर तक रहता है तो वो अंदरले कान में भी कारण पैदा कर सकता है और सुनाई कम कर सकता है। इसलिए लाल टोपी वालों से बच के रहना चाहिए। से हम लगता है कि कई बार कान में मैल हो गई है, हम अपनी फिंगर ही कानों में डालते हैं, तो हम अपने कान की सफाई खुद से कैसे कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैल हमारे कानों के लिए ज़रूरी है। भगवान ने ऐसे कोई चीज़ नहीं बनाई, मैल बनाता है और उसको साथ ही साथ अंदर झाड़ू लगा रखा है। उस झाड़ू से वो मैल को बाहर भी फेंकता जाता है। जो मैल होती है वो अंदर जाने वाले मिट्टी, धूल, धुआं, घट्टा वगैरह को रोकने का काम करती है, उसको अपने साथ चपेट लेती है ताकि वो पर्दे के ऊपर जाके ना लगे और सुनाई कम ना हो। लेकिन हम लोग टीवी में देखते हैं कि ऐड आई है ईयरबड की, चलो ईयरबड ले लो, उससे कान साफ कर लो, ये एक रिवाज सा बन गया है। तो उसको हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल प्रोसेस है, जो झाड़ू सफाई वाला है नेचुरल, उसको हम डैमेज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मैल जमा होनी शुरू हो जाती है। जब मैल एक बार शुरू हो गई तो वो उसके ऊपर लेयर पर लेयर, तो वो कान में कई बार इतनी सूख जाती है कि वो आम निकल भी नहीं सकती और सुनाई एकदम से रोक देती है। इसलिए कभी भी कान में, जैसे मैंने पहले बताया, कोई सिलाई, कोई सुई, कोई पिन, कोई बड नहीं मारने का कभी भी। जब भी आपको लगता है तो एक रुमाल लीजिए, उंगली के ऊपर लगाइए और यहाँ से साफ कर लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके कान में मैल है तो बेहतर है अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर अपने कानों को दिखाइए
और उससे इलाज करवाइए। तो हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज तो मेरा यही है, कान आपके हैं, सुनाई भी आपकी है, आपने इस संसार में सोशल एरिया में रहना है, बिकॉज मैन इज ए सोशल एनिमल। तो उसके लिए कानों का, आंखों का होना बहुत जरूरी है। अपने कानों के ध्यान रखना आप ही का काम है। इसको, सुनाई को, बहरेपन को प्रिवेंट करने में आप खुद जिम्मेवार हैं। जो चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं उनको तो आपको प्रिवेंट करना चाहिए, और जो नहीं हो सकती वो, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे हियरिंग एड है। और उसके बाद अगर बिल्कुल डेफ हो जाता है आदमी, उसके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट है, जो कि मशीन है जो हम ऑपरेशन करके कान के भीतर में डाल देते हैं, और ऊपर में एक और मशीन होती है। तो जो बिल्कुल बहरा बच्चा जब बड़ा होता है वो सुन सकता है। उसके लिए अगर बच्चों में ये बात है तो उसको ट्रेनिंग दे के, बोलने की ट्रेनिंग दे के उसको वो पूरी तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकता है स्वस्थ रहकर। कानों की सर्जरी कब जरूरत पड़ती है करवाने की? कान की सर्जरी जब भी कोई कान का पर्दा फटा हो, कान का पर्दा, जब कान बह रहा हो, कान के अंदर कोई ट्यूमर हो, कान की हड्डी जाम हो गई हो, जो 3 हड्डियां होती हैं वो जाम हो जाती हैं, उसकी सर्जरी हो जाती है। हर तरह की सर्जरी हो जाती है कान में जो बहरापन में है। स्वाय इसके कि जो इनर ईयर डेफनेस होती है, अंदरले कान की, उसमें भी आजकल सर्जरी हो जाती है। जैसे अकूस्टिक ट्रोमा की सर्जरी है, मेनियर्स डिजीज है, उसमें भी सर्जरी करके उसको ठीक किया जा सकता है। नया पर्दा डाला जा सकता है। अगर कान की हड्डी को बीमारी लगी हो तो उसको भी ऑपरेशन करके, माइक्रो सर्जरी करके उसको ठीक किया जा सकता है। जो पर्दा फटा होता है ये 2 तरह का होता है। एक सिंपल पर्दा फटा होता है, एक होता है जो हड्डी को बीमारी लग जाती है। तो इन दोनों में ऑपरेशन बड़ी आसानी से आम हर एक हॉस्पिटल में आजकल हो रहे हैं। माइक्रो सर्जरी है तो पर्दा ठीक हो सकता है, बंदे को सुनाई भी ठीक देगा और कान भी सूखा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविंद्र वर्मा जी, और जिन्होंने हमें कानों के बारे में बहुत से सवालों के जवाब दिए, और साथ में ये भी बताया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं कानों को लेकर। तो इस तरह की और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें तंदुरुस्ताय नमा के साथ। नमस्कार।